के टाइम पर कोई मुसलमान महिला निकल रही थी तो होली में उस बच्ची ने गुब्बारा पानी से भर के फेंका तो हल्की सी पानी की 4-6 बूंदें उसके शरीर को टच कर गईं। तो मुस्लिम महिला जाके बताई और उसके घर वालों ने आकर के उस 25 वर्षीय युवक तरुण को मार डाला। इसलिए मार डाला कि आपने हमारे ऊपर 4 बूंद पानी डाल दिया। अब बताइए, क्या इंसान ने आपको, भगवान ने आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है? क्या मुसलमान इतना निर्दयी होता है कि 4 बूंद पानी डाल दो तो आप मार डालोगे? ये मुसलमानों की मानसिकता पूरी दुनिया ने देख ली कि ये मानसिकता है कि यदि आपने, जरा सोचिए कि इन मुसलमानों को तनिक सी आजादी मिल जाएगी तो घर में घुस के तरुण को मार डाला, तनिक आजादी मिल जाएगी तो ये भारत के हिंदुओं का क्या करेंगे? कत्लेआम कर डालेंगे। कौन रोकेगा? फिर बाद में तुम चलाते रहो, कुछ भी केस चलाते रहो, दलीलें मारते रहो। क्या मुसलमानों से मेरा सवाल है, क्या मुसलमान भाइयों, आपका अल्लाह आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है कि 4 बूंद पानी यदि तुम्हारे बदन पे कोई डाल दे तुम उसका गला काट डालो, मार डालो? मैं हर मुसलमान से सवाल करता हूं, क्या आपके अल्लाह ने आपको इतना निर्दयी बनाया है, इतना दयाहीन बनाया है? हमारे ईश्वर ने तो हमें इतना दयावान बनाया है भाइयों कि हम चींटी को दाना डालते हैं। याद रखना मुसलमानों, आप मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार 17 बार क्षमा किया था। उसका अपराध कितना बड़ा था? एक छोटी सी बच्ची ने जरा पानी की 4 बूंद क्या गुब्बारे भर के डाल दी, तुमने उसका परिवार उजाड़ दिया। हर मुसलमान के लिए ये बात सोच की है, सोचिएगा जरूर कि क्या आपके अल्लाह ने आपको तनिक भी दया ना दी? क्या आपकी कुरान ने आपको तनिक भी दया का भावना सिखाया? हमारे धर्म ने, हमारे ग्रंथों ने तो कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम हिंदू सांप को भी दूध पिलाते हैं, सांप को भी नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। मुसलमानों से यह सवाल तो जरूर पूछना चाहिए कि क्या आपके मुस्लिम मजहब में क्या दया नहीं है? क्या जरा सा कोई अपराध करेगा तो आप मार ही डालोगे? वैसे ये सवाल मुसलमानों से पूछने की बजाय हिंदुओं से भी पूछना चाहिए कि तुम आत्मरक्षा करना कब सीखोगे? हिंदू आपसे सवाल, ऐसे ही तुम मरते रहोगे मुसलमानों के हाथ या आत्मरक्षा का कोई प्रयास करोगे? किसने बचाया उस तरुण को? पुलिस बचाई, सेना बचाई, संविधान बचाया। तुम गाना गाते रहना संविधान का। यदि तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है तो पहले ही मरे हुए हो, कभी भी कोई आके ठोक के चला जाएगा। इसलिए आत्मरक्षा करना हिंदुओं को सीख लेना चाहिए। ये गतिविधियां, ये हालात आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आज वो तरुण मरा, कल हमारा और आपका नंबर हो सकता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।